जुष्टमं देवहूतमं वनस्पतिर्षोदोत्कण्ठोत्तमाग्रे सर्वदेवानां धूपं धूपं संदर्शयामि। ओम विष्णुवे नमः। चंद्रमा मनसो जातस्योः सूर्यो जाता स्मृतास्य वायुस्य प्राणस्य प्राणदग्निर्यजायतः। ओनाभ्यायासेदं दरिद्रशिष्णो देहु समृतावत्यां भूमितः स्मृतार्थः लोकान् कर्पयन्नां नैवेद्यं निवेदयामि। ओमबानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं भूषणं जलं समर्पयामि। यज्ञेन गमयन् देवाः स्वाहानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना येनागं महिमाना सजन्ति पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमले हेलो इसको चंदनस्मादपूर्यं पवित्रं वापनासनं वापधारते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठः सर्वदा। श्रीखण्डनं चन्दनं गन्धात् सुमनोहरं विलेपनानि स्वीकुले मातरः पाद्मिनीं पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। हरि ओं माधुरसधुर्वन्तं प्रतितमं जुष्टमं देवभूतमं महा। अरे भैया शीलू भैया हाथ में लपेट नहीं आएंगे। हाथ में लपेटे हाथ हाथ में लपेटे। अरे भैया इसको जरा ठीक हो पाएगा। हेलो हेलो पुस्तक लीजिए ये आपका है ना। जय श्री राम। हाँ ठीक। हेलो श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजितेतराम। ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धाम अयोध्या नगरी में इस पुण्य स्थल श्री हरि धर्महरि श्री चित्रगुप्त भगवान मंदिर प्रांगण में उपस्थित आप सभी महान भावों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं मंच पर आसीन श्री गुरु भगवान संत शिरोमणि आचार्य रमेश भाई शुक्ल जी का हार्दिक वंदन, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम सब आज यहाँ पर भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र श्री चित्रगुप्त भगवान पर आधारित आदरणीय श्री बलदाऊ जी श्रीवास्तव द्वारा रचित एवं श्री चित्रगुप्त भगवान व्रत कथा पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम पर उपस्थित हुए हैं और इस पुण्य अवसर पर संत शिरोमणि आचार्य शुक्ल जी का इस मंच पर आसीन होना इस कार्यक्रम की गुरुता को अति विशेष रूप से बढ़ा रहा है। मैं आदरणीय श्री बलदाऊ जी श्रीवास्तव से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों का स्वागत करें और अपनी पुस्तक के बारे में कुछ हम लोगों को बताएं। धन्यवाद। हम पुस्तक का पहले विमोचन चाहते हैं और गणमान्य अतिथि हमारे इसके बारे में बताएंगे। हाँ, गुरु जी को पुस्तक दिया जाए और हमारे बीच में अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यवाहक श्री संजय वर्मा जी उपस्थित हैं। निवेदन करेंगे कृपया मंच से किनारे आ जाएं। हमारे बीच में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष IPS उमेश जी यहाँ उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि कृपया मंच पर नजदीक आ जाएं। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई दिनेश जी यहाँ उपस्थित हैं। दिनेश खरे जी, हम निवेदन करेंगे कि कृपया मंच पर आ जाएं। और हमारे बीच में विमलेश जी जो युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय चित्रांश सेवा संगम चित्रांश महासभा है, वो भी कृपया मंच पर आ जाएं। और हम इस संस्था के अध्यक्ष परम आदरणीय श्रद्धेय श्री ठीक है तो नाम तो उनका आएगा श्री सतीश सहाय जी, जिनके अनवरत प्रयास से कार्य हुआ है। और भाई सत्येंद्र जी कृपया मंच पर आ जाएं। हम निवेदन करेंगे कि आ जाएं और ये कार्य आगे बढ़े। किसान सेवा मंच के भाई जागृति मंच के भाई नरेंद्र जी कृपया मंच पर आ जाएं। और जो संस्था है, जिस संस्था के लिए हम काम कर रहे हैं, JB चित्रगुप्त मंदिर ट्रस्ट, जिसके सौजन्य से ये कार्य आज संपन्न हो पाया है, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती प्रमिला श्रीवास्तव जी कृपया मंच पर आ जाएं। और उसके अध्यक्ष भाई दीपक कुमार श्रीवास्तव कृपया मंच पर आ जाएं। इधर आइए, यहाँ जाइए। और हम निवेदन करेंगे आदरणीय संचालक महोदय श्री आलोक जी से कि कृपा करके वो सबको पुस्तक विमोचन के लिए उनको समर्पित करने का कष्ट करें। अरे हाँ, हमने नहीं देखा था लेकिन ध्यान नहीं है। और परम आदरणीय श्रद्धेय वीरेंद्र सक्सेना जी जो लोकायुक्त रहे हैं हमारे, और हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, हम सबसे बुजुर्ग हमारे बीच में हैं। हम निवेदन करेंगे कि हमारे बीच में आकर के इस कार्य को संपन्न बनाने का कष्ट करें। और भाई राजन सक्सेना जी यहाँ उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। हाँ, भैया के नाम हमें भूल गया है, भाई अभय श्रीवास्तव जी कृपया मंच पर आने नहीं आ जाइए भाई अभय श्रीवास्तव जी। और यहाँ कई सभासद यहाँ पर आए हुए हैं, हम सबसे निवेदन करेंगे कि कृपया वो आ जाए और इस पुस्तक विमोचन को अविस्मरणीय बना दें। आइए सुभाष जी, आ जाइए। अरे नहीं, आइए। सतीश श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं, तो कृपया यदि पुस्तक विमोचन में हमारा मतलब सहयोग करने का कष्ट करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम
भाई आलोक जी से कहेंगे कि आगे का कार्यक्रम संपन्न कराएं। हाँ है बुलाइए। हाँ अध्यक्ष जी आइए। अध्यक्ष जी कहाँ गए? आइए सतीश शाह जी आइए आइए। आदरणीय सतीश शाह जी के सामने के गुरु जी हाथ लगा लीजिए। गुरु जी एक मिनट हाथ लगाइए। अंकल जी सामने देखिए। अंकल जी वे किसी कार्य में बाहर गए। हाँ सब लोग सामने देखिएगा। मैं सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि पुस्तक का औपचारिक विमोचन करने का कष्ट करें। आदरणीय लेखक महोदय भी पुस्तक के ले लें और विमोचन करें अपनी शोभा पुस्तक। मैं निवेदन करूंगा, इसका लेखक मैं नहीं हूँ, आप पढ़ेंगे इसमें। इसके लेखक स्वयं दीपक भैया, इसके लेखक स्वयं हनुमान जी हैं। उन्होंने लिखा है बोलिए बजरंगबली हनुमान भैया की भैया जय। एक मिनट भैया भैया जैसे हाँ। गोस्वामी तुलसीदास बेटा वहाँ मत जी बैठो, ने सर आ रहा है। हनुमान जी का स्मरण करके अरे पूरी रामायण लिखी, ऐसे ही दास दादा साइड अपने गुरुदेव का स्मरण करके हनुमान जी को साक्षी बना करके आदरणीय रमेश भाई शुक्ला जी के शब्दों को संग्रहित करके संकलित करके और इसको पुस्तक रूप दिया है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सामने के बस माध्यम बना हूं मैं। एक बात सामने देखिएगा प्लीज। सामने देखिएगा केवल माध्यम बना हूं मैं। गुरु जी एक बात सामने देखिएगा प्लीज। बस आप भी संत रमेश भाई शुक्ला को अगर सुनेंगे और सतीश श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं, तो कृपया यदि पुस्तक विमोचन में हमारा मतलब सहयोग करने का कष्ट करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ हम भाई आलोक जी से कहेंगे कि आगे का कार्यक्रम संपन्न कराएं। हाँ है बुलाइए। हाँ अध्यक्ष जी आइए। अध्यक्ष जी कहाँ गए? आइए सतीश शाह जी आइए आइए। आदरणीय सतीश शाह जी के सामने के गुरु जी हाथ लगा लीजिए। गुरु जी एक मिनट हाथ लगाइए। अंकल जी सामने देखिए। अंकल जी वे किसी कार्य में बाहर गए। हाँ सब लोग सामने देखिएगा। मैं सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि पुस्तक का औपचारिक विमोचन करने का कष्ट करें। आदरणीय लेखक महोदय भी पुस्तक के ले लें और विमोचन करें अपनी शोभा पुस्तक। मैं निवेदन करूंगा, इसका लेखक मैं नहीं हूँ, आप पढ़ेंगे इसमें। इसके लेखक स्वयं दीपक भैया इसके लेखक स्वयं हनुमान जी हैं। उन्होंने लिखा है बोलिए बजरंगबली हनुमान भैया की भैया जय। एक मिनट भैया भैया जैसे हाँ। गोस्वामी तुलसीदास बेटा वहाँ जी मत ने बैठो, सर आ रहा है। हनुमान जी का स्मरण करके अरे पूरी रामायण लिखी, ऐसे ही दास दादा साइड अपने गुरुदेव का स्मरण करके हनुमान जी को साक्षी बना करके आदरणीय रमेश भाई शुक्ला जी के शब्दों को संग्रहित करके संकलित करके और इसको पुस्तक रूप दिया है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सामने के बस माध्यम बना हूं मैं। एक बात सामने देखिएगा प्लीज। सामने देखिएगा केवल माध्यम बना हूं मैं। गुरु जी एक बात सामने देखिएगा प्लीज। बस आप भी संत रमेश भाई शुक्ला को अगर सुनेंगे और धारने में परम आदरणीय श्रद्धेय, जिनको मैं कुछ सीख बुद्धि देने के लिए गुरु मानता हूँ, भाई जगदानंद झा जो व्याकरणाचार्य हैं वो हमारे बीच में हैं। मैं उनको देख नहीं पाया और दिमाग से विस्मृत हो गया। मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आइए और एक बार पुस्तक विमोचन करके हमारा बैठ जाइए हमारा सम्मान व्यक्त कीजिए। सब लोग सामने देखिएगा। सामने देखिएगा। गुरु जी एक बार आप ही देखिएगा प्लीज। अरे भैया बैठ जाइए आप। भैया एक मिनट बैठ जाइए, बस आप बैठ जाइए। हाँ गुरु जी एक मिनट। सब लोग सामने देखिए। और इस भूल सुधार के लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। के अंतस्थल में हृदयों में विराजित भगवान चित्रगुप्त को प्रणाम करते हुए
आज इस वेला में इस पुण्य अवसर, इस पुण्य भूमि पर जहाँ पर भगवान चित्रगुप्त विराजित हैं, पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम हुआ है और हम सबके श्रद्धेय गुरुवर तुल्य यहाँ पर विराजित हैं। आपके कर कमलों द्वारा यह पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम हुआ है। निश्चय ही पुस्तक जो विद्या स्वरूप भगवान चित्रगुप्त की आत्मा इसमें निवास करती है, इसका स्वरूप है और इस आशा के साथ इस पुस्तक का लेखन किया गया है कि यह चित्रगुप्त समाज ही नहीं, भारत की जो मनीषा है, जो परंपरा है, जो अपने धरोहरों को सहेजने में लगे हुए हैं, उन सब तक भगवान चित्रगुप्त की कथा पहुंचेगी। उनके घरों में ये पुस्तक पहुंचने पर वो इस पुस्तक को पढ़ेंगे और इस कथा को करेंगे। तो पहला निवेदन तो मेरा बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हेलो, मैं संजीव वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय चित्रांश महासभा। आज जो बलदाऊ जी ने कार्य शुरू किया है, इसके लिए मैं ही नहीं, मेरी संस्था ही नहीं, पूरा कायस्थ समाज भारतवर्ष का कृतज्ञ है कि कोई हमारे यहाँ ऐसा आया है जिसने कुछ हम लोगों के लिए, कायस्थों के लिए, चित्रगुप्त जी के लिए कार्य शुरू किया है। मैं इसकी बहुत बहुत बधाई बलदाऊ जी को देता हूँ, गुरु जी को देता हूँ। आभार, बहुत बहुत आभार। हमारे श्रद्धेय आदरणीय विनोद बिहारी वर्मा जी यहाँ बीच में नहीं आ पाए हैं। मेरा मन उनके चरणों में रम रहा है। अब मैं आदरणीय श्री दिनेश खरे जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कायस्थ संघ, अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ संघ के, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आएं और आदरणीय श्री बलदाऊ जी श्रीवास्तव का सम्मान करें। श्रीमती प्रमिला श्रीवास्तव, जो जवाहर भवन चित्रगुप्त ट्रस्ट की महिला अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी स्वागत किया। उनको भी हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय उमेश जी, हम सबको अपना आशीर्वचन दीजिए। मंच पर विराजमान व्यास जी के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए मैं आज के इस आयोजन के लिए श्री बलदाऊ जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम कोई एक ऐसा व्यक्ति निकला हम लोगों के बीच से जिसने भगवान चित्रगुप्त के बारे में जो भ्रांतियां थी, उन भ्रांतियों को दूर किया। जैसे योग गुरु रामदेव जी ने योग को घर घर पहुंचाया, उसी तरीके से बलदाऊ जी ने चित्रगुप्त भगवान को कम से कम कायस्थों के घर घर पहुंचा दिया है और ये भी बताया कि चित्रगुप्त भगवान केवल कायस्थों के ही भगवान नहीं है। जो लोग भी पढ़ते लिखते हैं, जो कलम का काम करते हैं, जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन सब के लिए भगवान चित्रगुप्त श्रद्धेय हैं। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से श्री बलदाऊ जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने कैसे ग्रंथ की रचना की जो आगे चल के हम लोगों के, जैसा कि अभी एक वक्ता बता रहे थे कि रास्ते में जब उन्होंने चित्रगुप्त भगवान की पत्नियों का नाम पूछा तो बच्चे नहीं बता पाए। कम से कम इस ग्रंथ के आने के बाद इसका अध्ययन करके जो हम लोगों की कमियां हैं, जो जानकारी में कमी है, हम लोग उसको दूर करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बधाई आप। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उमेश जी। श्रवण करके अपने आप को धन्य करें। आ जाइए संजीव भैया, आइए। आप सभी से अनुरोध है, कृपया आने की कृपा करें। हाँ। नहीं। अब मैं व्यास गद्दी पर विराजमान जीवन धन्य ऐसे आदरणीय परम आदरणीय संत श्री रमेश शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वे यहाँ पर आशीर्वचन दें। आदरणीय गुरु जी। रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चित्रगुप्त भगवान की जय। जोर से बोलना पड़ेगा, भारत माता की। कुछ कहें, बहुत चंद शब्दों में बात करनी है क्योंकि अब भूख का समय है और भूखे भजन न हो गोपाला। वो माइक बेटा बंद करा दो, उसमें सब आवाज सबके कैच करो। वो माइक जिसके हाथ में खुला है वो। इस धर्महरी चित्रगुप्त मंदिर समिति के आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश सहाय जी से अनुरोध करूंगा कि वे व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय गुरु जी को गौ माता की आरती भेंट कर रहे हैं। हम इसके लिए आभारी। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा गौ माता कामधेनु माता की स्तुति भी प्रस्तुत की गई है, जिसके लिए हम अपनी समिति की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। अथर्ववेद में रचित 43 ऋचाओं की प्रति भी आदरणीय गुरु जी को प्रस्तुत की गई है। हम आभार व्यक्त। परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में यहाँ पे बैठे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि भोजन प्रसाद प्राप्त करके ही जाएंगे। भोजन प्रसाद बस मुश्किल से 20 मिनट बाद आपको भगवान का भोग लगने के बाद, आरती होने के बाद आपको प्रसाद मिलेगा। भाई साहब, हाँ, जैसा कि भाई साहब ने आग्रह किया है, मैं श्री धर्महरी चित्रगुप्त मंदिर की संस्था कायस धर्म सभा अयोध्या का उपाध्यक्ष सत्येंद्र श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मुझे अवसर दिया गया है कि मैं अपनी बात कुछ रखूं। इसके पहले आदरणीय परम पूज्य गुरु जी, आदरणीय बंदाऊ जी, आदरणीय झा साहब, आदरणीय संजीव वर्मा जी, दिनेश खड़े जी, उमेश श्रीवास्तव जी एवं प्रमिला जी एवं समस्त भक्तगणों, आज बलदाऊ जी, जिनको हम सभी लोग अपने यहाँ गुरु जी के रूप से ज्यादा प्रसिद्ध हैं और हमारी जो चर्चाएं हमेशा धार्मिक उसमें
आपका सानिध्य मिलता रहता है और परिचर्चाएं चलती रहती हैं। जैसा भी आपने थोड़ा सा विषय किया यम धर्म और चित्रगुप्त भगवान, इस पे तो मेरी चर्चाएं बहुत पहले हुई और शायद आपने YouTube पे कई इस पे अपना वीडियो भी बनवाया, मतलब डाला। आज वो दिन आ गया, हम लोगों ने एक बार का विषय आया, महाराज जी आप गुरु जी महाराज आए थे, इसके पहले ही धर्म ध्वजा का विषय आया। आपने देखा होगा कि आज आप लोग जब पुस्तक लेके आए हैं तो एक धर्म ध्वजा लेके आए होंगे, उसकी भी कल्पना ऐसी बात आप जो है आदरणीय बलदाऊ जी ने की। उसके बाद उसमें क्या लगना है, कौन सी भगवान कहाँ से बैठेंगे, क्या है, उसकी बड़ी रचना 6 महीने तक चली। उस पर भी पुस्तक लिखने की बात हुई, कुछ मैंने लिखा, कुछ भाई साहब को भेजा, वो मूर्त रूप नहीं आ पाई, लेकिन वो भी एक लंबी रचना हुई। अपने 4 धाम है, चारों धामों से लोग आए, यहाँ पे पूजन हुआ, बड़ा कार्यक्रम, और धर्म ध्वजा को चारों धाम में पहुंचाया गया। कायस्थ के 4 धाम है, जैसे आपको बताना आपको मालूम है, चारों धाम में पहुंचा। आज जो नहीं आ पाया उसमें से एक नहीं आ पाए, कांचीपुरम, वो ऑनलाइन जुड़े थे। तो इस तरीके से एक बड़ा कार्य वो भी हुआ। तो मेरा एक निवेदन है कि जो संज्ञान में आपके नहीं होगा, वो जैसे हम अपने सनातन उसमें ओम का ध्वज लगाते हैं, ओम का ध्वज लगाने के साथ साथ हमको अपने धर्म ध्वजा का ध्वज जो छोटे रूप में भी, छोटे उसमें साइज में बनाया गया भी बन रहा है, उसको सब लोग अपने घर में लगाएं। ये एक मेरा यहाँ पे एक निवेदन इसी पुस्तक के साथ मैं ये जोड़ना चाहता हूँ। एक विषय, दूसरा विषय मैं रख रहा हूँ, आप ये इतना पुराना मंदिर श्री धर्म हरि चित्रगुप्त जिस मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, ये मंदिर का क्षेत्र बड़ा परिक्षेत्र है जिसमें बैठे हैं, इसका तो ये बहुत आधे से कम है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा परिक्षेत्र है, इसके बगल भी एक अपना जस्ट इसके रोड पे भी अपना एक धर्मशाला है। अयोध्या में 3-4 धर्मशाला है जो किसी ना किसी कारण से लोगों के पास, अपने ही परिवारों के लोगों के पास है, जिनसे हम लोग निवेदन कर रहे हैं, कुछ पे मुकदमे चल रहे हैं, वो अभी अपने पास नहीं, लेकिन जो अपना परिक्षेत्र है जहाँ भगवान बैठे हैं, इसमें भी कार्य चल रहा है। आपने देखा, आपको कुछ नया सा प्रतीत हो रहा होगा, क्यों ये बहुत पुराना मंदिर है, पूरा कोरोना काल में भगवान बने। आज कोरोना काल 20 में हुआ, अभी तक मूर्ति स्थापना नहीं हो पाई। इसका रीजन जानिए, हर साल हम लोग कोई डेट निर्धारित करते हैं, जैसे पूजन का समय आता कोई ना कोई व्यवधान आ जाता है। ये 21 में हुआ, ये 22 में हुआ, ये 23 में, मैं 19 की डेट रखा, पूरी बिल्डिंग गिर गई, सामने की छत गिर गया। तो भगवान की कल्पना है, भगवान की इच्छा है कि पूरा हाल बन जाए, तो वो भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा निहित है। हमारा समाज भक्तगण अगर सहयोग करता रहेगा तो ये छत आपको 6 महीने में पूरा ये हाल आपको बना जाएगा। और उसी हाल में परम पूज्य महाराज जी जो हमारे बैठे, आपकी इच्छा थी, आपने व्यक्त किया था, वो समय आएगा कि मैं यहाँ प्रवचन करूंगा, तो वो हाल निर्माण करके हम लोगों को आपका प्रवचन कराना है। इसके लिए बोले श्री धर्म हरि चित्रगुप्त भगवान की जय। तो हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है कि भगवान की ये हाल बन जाए, जिससे आप परम पूज्य गुरु का करें। और ये धाम श्री रामचंद्र जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि में रामलला जनवरी में प्रतिस्थापित होने जा रहे हैं, जिसकी डेट भी आ गई है। वो डेट मान के चलिए कि 15 से 24 के बीच में हो जाएगी। उस हाल, उसके पहले अपना हाल बन जाए, और अगर इतना ईश्वर की कृपा हो हाल ही बन जाए, और महाराज जी का उसके पहले प्रवचन हो जाए वहां पे स्थापित होने का, ये संकल्प हम लोगों को लेना है। ये आप लोग क्या संकल्प लेना चाहेंगे? और अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों, अपने सबसे, सब समाज से मांग कर सकते हैं कि भगवान का हाल के लिए हम लोगों को लगना है। आप लोगों से एक मैं फिर इसी में जोड़ना चाहूंगा कड़ी में, कि आप लोग कुछ सहयोग जरूर करके जाएं और लोगों से संकल्प लेके जाएं। ऑनलाइन हो रहा है, सहयोग कराएं, वो सीमेंट दे, सरिया दे, जो भी काइंड में देना चाहे, उसको इच्छा हो तो यहीं बैठ के आके देखे भी अपना कार्य पूरी पारदर्शिता से कार्य हो रहा है, उस कार्य में सहयोग करें। हमारा समझिए, हमारा ये जो ये कार्य होगा ये भी प्रभु के प्रति समर्पण। समर्पण क्या है? आज गुरु दक्षिणा, मैं संघ का व्यक्त होने के कारण एक छोटा सा विषय करता हूँ। एक बौद्धिक हमारे यहाँ कहा कि आप सूक्ष्म धन दे सकते हो ना, धन आप दे दिए, इससे संघ का कार्य, समाज का कार्य समाप्त नहीं। समाज का कार्य समर्पण क्या है? राष्ट्र के प्रति भावना का समर्पण, समाज के प्रति किया गया कृत्य का समर्पण। तो हम समर्पण वो करें जो हमारे
पूरे समाज को लाभान्वित करे। गुरु जी का प्रवचन होगा, 100 आदमी बैठेंगे, 100 को कुछ ना कुछ ज्ञान की वृद्धि होगी। भगवान चित्रगुप्त के बारे में जाएंगे, पूरा समाज उससे 100 से 200, 1000 से 1 लाख होगा। और ये तो मेरा इन्हीं शब्दों के साथ जो ये कार्यक्रम हुआ बलदाऊ जी के द्वारा, ये सब बहुत ही अच्छा रहा और ये बहुत ही प्रभु की मर्जी से बहुत ही आगे किसी कार्य को ले जाने के लिए ये एक शुभ संकेत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को धन्यवाद देता हूँ। जय भगवान। रशीद मलिक भाई साहब। पुनीत कार्य है, ये हमारे भगवान का मंदिर है और इसका भव्य निर्माण होना चाहिए। हम सबको इस तक के लिए संकल्पित होना चाहिए। उद्घाटन समारोह में मैं बलदाऊ जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बलदाऊ जी इसकी बहुत काबिल मतलब तारीफ करना चाहता हूँ मैं। बलदाऊ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सियाराम किला में आज 3 में से 6 कथा होगी, राम कथा। उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आप लोग सभी कथा में आएँ और गुरु जी के द्वारा श्री राम कथा का श्रवण करें और उसका पुण्य के भागी बनें। कहाँ कथा होनी है सब बताइए ना। क्या है हमारे संस्था का कार्य, क्या PSP का प्रभु सेवा परिवार संस्था हमारी ये तीर्थों में कथाएं कराने का संकल्प लिया हुआ है, जो कि हमारी सारी कथाएं जो है द्वारिकापुरी में हो चुकी है। बद्रीनाथ में अगस्त में कथा हमारी है। दिसंबर 23 में हमारी जगन्नाथपुरी में कथा है। इस समय हमारी अयोध्या में कथा चल ही रही है। जो भक्त चलना चाहे चल सकता है। जो सभी लोग चलना चाहें सब लोग चल सकते हैं। हम उसकी सारी स्रोत उसकी सारी जो है सारी जानकारी बाद में दी जाएगी। ने बहुत मेहनत करके और बलदाऊ जी के सफल कार्यक्रम के लिए सब लोग यहाँ हुए आमंत्रित हुए हैं। उन्होंने अपनी किताब से जो चित्रगुप्त भगवान के बारे में बताया। हम जब से इनसे जुड़े हैं तो हमें पहले भगवान चित्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम था। वो सब हमें आज यहाँ से बहुत ज्ञान मिला है। उसके बाद से तो बराबर सब ज्ञान के उत्पत्ति हो रही है और भगवान करेगा आगे भी ऐसे ही सब चलता रहेगा। और संस्था के द्वारा हम सब लोग सबके मन में भगवान चित्रगुप्त भगवान का वास कराएंगे और सब कुछ उसी तरह होता रहे। भगवान ईश्वर उनकी कृपा को जल्दी से हम सबके पास सार्थक करें। तो गुरु जी का बहुत बहुत प्रणाम। परम श्रद्धेय श्री चित्रगुप्त भगवान जी, यान मंचासीन श्री व्यास जी, यान सबसे सक्रिय त्याग में कार्यकर्ता बलदाऊ साहब और सारी शक्तियों के चरणों में मेरा प्रणाम। जितने शक्ति लोग हैं, शक्तिधारी लोग हैं। अभी मैं तो नौकरी में ज़िंदगी भर बंधन में रहा, तो नौकरी में न माँ बाप देखने को मिलता है, न बीवी बच्चे कहाँ हैं, न अपना स्वास्थ्य, कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसी जगह नौकरी थी। फिर देखे हमारे सामने बहुत भयानक ट्रेजेडी आती रही। तो उन्हीं सब दुख को जो हमको मतलब एक तरह से प्रेरणा मिली या मार्गदर्शन मिला चिंतन करने से, वो ये है कि देसी गाय ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सारी शक्ति संचय करती है, सबके लिए है और 100 वर्ष जीवन जीने का मतलब तरीका बताती है। बताती नहीं, जीवन देती है देसी गाय। देसी गाय की ये हालत है कि ये जो मुद्राएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो फैल गई हैं, तो सारे लोग अर्थोपार्जन में है। सिर्फ मुद्रा। शरीर कहाँ है पता नहीं, माँ बाप कहाँ है पता नहीं, कैश लोग सबसे ज़्यादा नौकरी में है, सब कुछ खत्म है। तो देसी गाय आपको कहीं मिल नहीं रही है। और है भी देखने में देसी गाय, लेकिन दूध उसका आप नहीं, न आप पी सकते हैं न बच्चा पी सकता है। मजबूरी है कि आज कोई देसी गाय नहीं पीता। मजबूरी है कि सब लोग किसी तरह दूध पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, लेकिन बच्चे को डंडा के साथ बैठना पड़ता है, डंडा लेकर के, तब बच्चा दूध पीता है। ये दूध की हालत होगी, तो बीमारियां भयानक फैलती जा रही हैं। तो सभी घरों से पैसा जो है चिकित्सक के अकाउंट में जा रहा है। ये एक सच्चाई है, ये सब कोई जानता है, ये सब कोई जानता है। तो उन्हीं सब बातों को चिंतन करते हुए हमने जो है वेद से कुछ छाटी है। तो वही वेद से जो गौ का ऋचा हम पाए हैं, तो थोड़ा देते रहते हैं। लेकिन अब उसमें एक जिसके पास जाइए तो हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। वेद किसी घर में है ही नहीं।
5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के अंदर किसी घर में वेद नहीं है, तो देसी गाय भी नहीं है, तो आखिर समाज किधर जा रहा है? सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय गुलामी की ओर जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पूरी गुलामी की शिक्षा है। कितना भी पढ़ लीजिए बच्चों को जॉब नहीं मिलेगा, कितना भी आप दवा खा लीजिए, लेकिन बीमार होना ही होना है, डॉक्टर को आपको देना ही देना है। और गुलाम शिक्षा तो पूरी गुलामी वाली है। खैर चर्चा लंबी हो जाएगी, मैं जरा गर्मी लग रही है, मैं किसी को बोर नहीं करना चाहता हूँ। तो उसी में हमने अपना समय किसी तरह दिया है। तो पूरा ढूंढते 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 हमें एक ही पात्र मिले हैं, इसलिए जहाँ कहीं व्यास कथा मंचाधीन व्यास के द्वारा कथा हो रही है, उन्हीं को दिया जाए। वो जो बोलेंगे तो जनता में संदेश पहुंचेगा। अब दुख की बात यह है कि जब मैंने होश संभाला, गौ कथा कहीं होती नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा में कहीं भी हमने नहीं सुना। जबकि तुलसीदास में दोहा बालकांड, रामचरितमानस बालकांड दोहा 180 से 190 तक 10 में रामावतार के लिए पूरा दिया हुआ है। महाकवि कालिदास का कृष्ण अवतार कैसे हुआ पूरा दिया हुआ है, गौ कथा कहीं नहीं। तो उसीलिए हम स्पेशली अपने मंचाधीन व्यास जी से नहीं, इनके जो समूह हैं उनको मैं एक मतलब सलाह दे रहा हूँ, थोड़ा नाराज मत होइएगा। गौ कथा के लिए 5 मिनट जरूर बोले, मेरा ये कहने का मतलब जरूर बोले, नहीं तो एक कैंसर हुआ पूरा घर समाप्त, एक हेड इंजरी हुई पूरा घर समाप्त, पूरा पैसा चला गया। ये हालत है सर। देसी गाय से आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। सर बहुत कुछ बोल गया, नाराज मत होइएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गुरुदेव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बेटा नारायण नारायण नारायण, माँ बेटी नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, पत्नी नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
नारायण 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 भगवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा एक नाथ तुम मम सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री चित्रगुप्त भगवान की जय। अपने अपने